नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MNGKGS पॉइंट में। आप सभी दोस्त लोग कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे और आप सभी दोस्त लोग अपने एग्ज़ाम की तैयारी बहुत ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं लुसेंट किताब का निचोड़ GKGS के 75 महत्वपूर्ण प्रश्न का आज की इस वीडियो में रिवीजन करने वाले हैं। साथ ही अगर आप लोग भारत के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो इस GKGS के वीडियो को पूरा जरूर देखिए और इसमें 75 चुनिंदा प्रश्न है, इन्हें आप याद जरूर कर लीजिए। ये सारे प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में कई वर्षों से लगातार पूछे गए हैं और आने वाला जो भी एग्जाम है उसमें भी पूछने की संभावना इससे बहुत ही अधिक है। तो चलिए दोस्तों, बिना समय को देर किए आज की इस GKGS की वीडियो को हम शुरू करते हैं। आज का दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, भारत के किस राज्य में कृष्णा गोदावरी बेसिन स्थित है? दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। अगर साथ ही कृष्णा नदी का बात किया जाए तो इसका टोटल लंबाई अगर आपसे पूछा जाए तो 1400 किलोमीटर इसका लंबाई आप याद रखिएगा। गोदावरी नदी दोस्तों अगर बात किया जाए तो इसका टोटल लंबाई 1465 किलोमीटर याद रखिएगा। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है गोदावरी। आंध्र प्रदेश का बात करते हैं तो यह भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य है भारत का और भाषा के आधार पर इसका गठन 1 अक्टूबर 1953 को हुआ था। आंध्र प्रदेश राज्य का शास्त्रीय नृत्य पूछा जाए तो कुचिपुड़ी बोलिएगा। और दोस्तों याद रखिएगा आप, पंचायती राज व्यवस्था लागू करने वाला दूसरा राज्य आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश के संपूर्ण राज्य में लागू हुआ था। अपना भारत में आंध्र प्रदेश सबसे अधिक तंबाकू का उत्पादन करता है। दोस्तों, तंबाकू में जो नशा पाया जाता है उसका नाम क्या है? तो निकोटीन। कई बार प्रश्न पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, कहता है हॉर्नबिल उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? दोस्तों, हॉर्नबिल त्योहार जो है यह नागालैंड राज्य से संबंधित है और भारत का एकमात्र राज्य जिसका भाषा अंग्रेजी है तो दोस्तों वह है, आप बोल सकते हैं, नागालैंड। याद रखिएगा। यही साथ ही आप बोल सकते हैं असम। असम अगर पूछा जाए तो बिहू, कई बार परीक्षा में पूछा गया, बिहू जो है यह असम राज्य से संबंधित है। दोस्तों, अगर मणिपुर का बात करते हैं तो याद रखिएगा आप, संगाई महोत्सव का नाम सुने होंगे, यह मणिपुर से संबंधित है। मेघालय का बात करते दोस्तों तो वांगला याद रखिएगा, यह मेघालय राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है राष्ट्रीय आय की गणना भारत में कौन करता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, जिसको NSO याद रखिएगा दोस्तों कहा जाता है। नीति आयोग का बात किया जाए तो इसका गठन 1 जनवरी 2015 में हुआ। योजना आयोग के जगह पे नीति आयोग का गठन किया गया और नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक का बात किया जाए, इसको RBI कहा जाता है। 1 अप्रैल 1935 में दोस्तों इसका गठन हुआ था। RBI को बैंकों का बैंक कहा जाता है और इसका राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ था। साथ ही 1969 में इसरो का याद रखिएगा आप स्थापना हुआ था और 1969 में बोल सकते हैं 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। दोस्तों, 1980 का बात किया जाए तो 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था 1980 में। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मंगलयान मिशन किस ग्रह से संबंधित है? तो यह मंगल से संबंधित है और शुक्र जो है इसको चमकीला ग्रह कहा जाता है। और दोस्तों बोल सकते हैं शुक्र के बारे में, जो शुक्र जो है इसके एक भी उपग्रह नहीं है और बुध के भी एक भी उपग्रह नहीं है। साथ ही बृहस्पति जो है सौर मंडल का सबसे
बड़ा ग्रह याद रखिएगा। मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है और मंगल के 2 उपग्रह भी है। सबसे हल्का ग्रह पूछा जाए तब मेरे भाई आप शनि को लॉक कर सकते हैं और सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है शनि। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेट्रो मैन के नाम से किसे जाना जाता है? इस नाम से श्रीधरन को दोस्तों जाना जाता है। भारत का लौह पुरुष के नाम से किसको जाना जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। कहता बर्नियर किस मुगल सम्राट के समय भारत आया था? दोस्तों उस समय जो मुगल वंश के शासक थे औरंगजेब, औरंगजेब का बात किया जाए तो इसको जिंदा पीर के नाम से भी जाना जाता है। औरंगजेब ने दोस्तों जजिया कर को लगा दिया था, अकबर ने समाप्त कर दिया, औरंगजेब ने लागू कर दिया था। और सिखों के जो 90 गुरु हुए, गुरु तेग बहादुर, उसका हत्या औरंगजेब के द्वारा करवाया गया। जहांगीर का बात करते हैं, सिखों के जो 5वें गुरु थे गुरु अर्जुन देव, उसका हत्या जहांगीर के द्वारा करवाया गया, याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है जो सूर्य मंदिर कोणार्क किस राज्य में है? तो यह है आपको उड़ीसा राज्य में है, यह मंदिर बोल सकते हैं आप। दोस्तों गुजरात का बात करते हैं तो सबसे लंबी समुद्री तटरेखा वाला राज्य गुजरात है। गुजरात अपना भारत में सबसे अधिक कपास का उत्पादन करता है और कपास की खेती के लिए महत्वपूर्ण मिट्टी पूछा जाए तो काली मिट्टी, जिसको रेगुड़ मृदा के नाम से भी जाना जाता है। राजस्थान जो है क्षेत्रफल के हिसाब से अपना भारत का सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। राजस्थान अपना भारत में सबसे अधिक चांदी का उत्पादन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है दोस्तों पुलिकट झील किस राज्य में है? दोस्तों इसका अगर बात किया जाए पुलिकट झील का, तब आप बोल सकते हैं आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के सीमा पर। यहाँ पर आंध्र प्रदेश ऑप्शन नहीं है, तब आप तमिलनाडु को लॉक कर सकते हैं, ऑप्शन बी को मेरे साथ ही लॉक कर सकते हैं। यही अगर आपसे पूछा जाए सांभर झील, सांभर झील दोस्तों राजस्थान में है, याद रखिएगा। यही अगर आपसे पूछा जाए वूलर झील, वूलर झील दोस्तों जम्मू कश्मीर में है, याद रखिएगा। यही साथ ही अगर आपसे पूछा जाए चिल्का झील, चिल्का झील ओडिशा में, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता है शून्य बजट प्राकृतिक खेती पद्धति सबसे पहले किस राज्य ने अपनाई? यह अपनाया कर्नाटक। कर्नाटक का राजधानी बंगलुरु है। कर्नाटक सबसे अधिक अपना भारत में कॉफी का उत्पादन करता है। यह प्रश्न पूछा जाता है, इसको याद रखिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कहता अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो पहली भारतीय महिला कल्पना चावला, याद रखिएगा। कल्पना चावला ने दोस्तों जो उड़ान भरी थी 1997 में, आप बोल सकते हैं। राकेश शर्मा का बात करते हैं साथी, तो अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय अगर पूछा जाए तो अब क्या बोलिएगा आप? राकेश शर्मा बोल सकते हैं। और विश्व में दोस्तों प्रथम व्यक्ति कौन है अंतरिक्ष में जाने वाला? यूरी गागरिन, जो कि रूस से संबंधित है। कहता प्रश्न मंच किस अनुच्छेद से संबंधित है? यहाँ पर सही उत्तर इस 4 ऑप्शन में से ऑप्शन सी हो जाएगा, संविधान में नहीं है, याद रखिएगा। दोस्तों यहाँ पर अनुच्छेद 110 जो है यह धन विधेयक से संबंधित है। धन विधेयक दोस्तों अनुच्छेद 110 आप बोल सकते हैं। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न कहता भारत की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनी? इस 4 ऑप्शन में से दोस्तों इसका सही उत्तर लीला सेठ को आप लॉक कर लीजिए, विकल्प ए सही जवाब हो जाएगा। कहता ब्लू इकोनॉमी शब्द मुख्यतः किससे जुड़ा हुआ है? तो यह समुद्री संसाधन से दोस्तों यह जुड़ा हुआ शब्द है। कहता भारत में भारतीय दंड संहिता आईपीसी कब लागू हुई? यह लागू हुआ 1860 में, यह लागू हुआ। अल बरूनी ने किस राजा के दरबार में भारत की यात्रा की थी? तो दोस्तों महमूद गजनी, याद रखिएगा आप।
और कुतुबुद्दीन ऐबक का बात किया जाए तो यह गुलाम वंश के संस्थापक हो जाते हैं और गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक दोस्तों इल्तुतमिश को कहा जाता है, याद रखिएगा। अकबर जो है यह तो मुगल वंश से संबंधित शासक है अकबर। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न कहता है विवेकानंद रॉक मेमोरियल किस राज्य में है? तमिलनाडु में दोस्तों। स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस को 12 जनवरी के दिन राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है भारतीय निर्वाचन आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत हुआ है? तो अनुच्छेद 324 आप बोलिएगा। इसका उत्तर क्या होगा? कहता है इंडिया गेट किस युद्ध के शहीदों की याद में बनाया गया था? दोस्तों प्रथम विश्व युद्ध। और प्रथम विश्व युद्ध का समय पूछा जाए तो 1914 में यह शुरू हुआ था और 1918 तक चला था। और द्वितीय विश्व युद्ध का दोस्तों बात करते हैं तो 1939 में शुरू हुआ था और 1945 तक यह युद्ध चला था बोल सकते हैं। कारगिल का युद्ध का बात किया जाए तो साथी यह 1999 आप याद रखिएगा। 1857 की विद्रोह 10 मई को उत्तर प्रदेश के मेरठ से पूर्ण रूप से शुरू हुआ था और चिंगारी लगाया था मंगल पांडे। अतः भारत के किस राज्य में साइलेंट वैली नेशनल पार्क है? तो यह है दोस्तों केरल में बोल सकते हैं यह नेशनल पार्क स्थित है। कहता पद्म विभूषण पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? तो यह पुरस्कार राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना किससे संबंधित है? दोस्तों यह संबंधित ग्रामीण विद्युतीकरण से यह संबंधित है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG कहता किसके प्रति उत्तरदायी है? तो दोस्तों यह संसद के प्रति। संसद जो है अनुच्छेद 79 में है, याद रखिएगा। संसद के अंग पूछा जाए तो 3 गो अंग बोल सकते हैं दोस्तों आप, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। संसद के सदन पूछा जाए तो 2 सदन बोल सकते हैं आप, 2 सदन, लोकसभा और राज्यसभा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों फ्रेंच पोलिनेशिया किस महासागर में स्थित है? तो इसका सही जवाब प्रशांत महासागर, सबसे गहरा महासागर है प्रशांत महासागर। कहता है ब्लैक होल घटना किस शहर में हुई थी? तो ब्लैक होल घटना जो है कोलकाता से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन कहता भारत का पहला ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट कहाँ स्थित है? दोस्तों इस 4 ऑप्शन में से आप किसको लॉक कर सकते हैं? तो यहाँ पर साथी आप बेंगलुरु को लॉक कर सकते हैं। किसको? बेंगलुरु को, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वन नेशन वन राशन कार्ड योजना किस वर्ष शुरू हुई? यह 2019 में शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है? दोस्तों इस बैंक का मुख्यालय मनीला है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न ये रहा। कहता मंडल आयोग किस विषय से संबंधित है? मंडल आयोग दोस्तों पिछड़ा वर्ग आरक्षण से संबंधित है, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। भारत में सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था किस राज्य ने लागू की? तो पंचायती राज व्यवस्था राजस्थान के नागौर जिला से लागू हुआ। कब? तो 2 अक्टूबर 1959 को, याद रखिएगा। पंचायती राज जो है यह 73वें संविधान संशोधन से संबंधित है और अनुच्छेद दोस्तों 40, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंदा देवी शिखर किस राज्य में स्थित है? दोस्तों यह कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। अगला प्रश्न है रुपया शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? इसका उत्पत्ति संस्कृत भाषा से इसका उत्पत्ति हुआ है। अगला प्रश्न भारत में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक किस राज्य में है? तो दोस्तों जनसंख्या घनत्व का बात किया जाए तो अपना बिहार लॉक कर सकते हैं, फर्स्ट ऑप्शन सही उत्तर। अगला प्रश्न संसद टीवी किस वर्ष लॉन्च हुआ?
दोस्तों यह 2021 में लॉन्च किया गया। अन्नामलाई टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? तो दोस्तों तमिलनाडु सही उत्तर है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का पहला नेशनल पार्क कौन सा है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो कि उत्तराखंड राज्य में है। इसका पहले नाम दोस्तों क्या था? हेली नेशनल पार्क। इसका गठन 1936 में हुआ था। अब इसका नाम बदल के रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया है। काजीरंगा जो है एक सिंग वाला गेंडा के लिए है और असम में है। अतः बुडको किस क्षेत्र से संबंधित है? यह संबंधित है जल आपूर्ति। फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया इसका स्थापना। एड्स रोग किस वायरस के कारण होता है? एड्स जो होता है HIV के कारण। दोस्तों एड्स दिवस 1 दिसंबर के दिन मनाया जाता है और एड्स नामक जो रोग में कौन जांच किया जाता है? तो एलिसा जांच। एलिसा जांच इसी से संबंधित है, याद रखिएगा। और दोस्तों एड्स का फुल फॉर्म पूछा जाए तो एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम इसका फुल फॉर्म बोल सकते हैं। मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट किस राज्य में है? सही उत्तर गोवा को यहाँ पर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बोल सकते हैं। अगला प्रश्न, और मुख्यमंत्री को राज्यपाल शपथ दिलाता है। कहता साइबर सुरक्षा समन्वय केंद्र किस मंत्रालय के अंतर्गत है? तो यह है आपको कौन मंत्रालय के अंतर्गत दोस्तों? इलेक्ट्रॉनिक्स व सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों यह स्थित है हेग में। विकल्प सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान कहाँ स्थित है? जयपुर में दोस्तों यह है आपको। अगला प्रश्न कहता भारत में पंचायती राज की अनुशंसा किस समिति ने की? दोस्तों यहाँ पर 4 ऑप्शन में से बलवंत राय मेहता समिति, याद रखिएगा। यह पंचायती राज की अनुशंसा किस समिति ने की? तो बलवंत राय मेहता। और दोस्तों यहाँ पर जो अशोक मेहता समिति है यह भी पंचायती राज से संबंधित। GV.K. राव समिति भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी के दिन मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, फोबोस और डिमोस किस ग्रह के उपग्रह है? तो फोबोस और डिमोस ये दोनों दोस्तों बोल सकते हैं आप मंगल ग्रह के उपग्रह है, और मंगल ग्रह के 2 ही उपग्रह है, फोबोस और डिमोस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खजुराहो मंदिर किस वंश ने बनवाए थे? यहाँ पर सही जवाब चंदेल वंश के शासक द्वारा बनवाया गया। अगला प्रश्न है, भारत का पहला स्टील प्लांट कहाँ स्थापित हुआ था? तो दोस्तों यह बोकारो बोल सकते हैं। सही उत्तर बोकारो को लॉक कर लीजिए। कहता है श्री मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना किस राज्य में? दोस्तों यह कौन राज्य के द्वारा शुरू किया गया? तेलंगाना सरकार के द्वारा, याद रखिएगा। और तेलंगाना का बात करते हैं तो 2 जून 2014 में इसका गठन हुआ था और भारत का यह 29वां राज्य बना था। और वर्तमान में भारत में 28 को राज्य है, 8 को केंद्र शासित प्रदेश। साइमन कमीशन भारत कब आया? दोस्तों 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था और 1927 में साइमन कमीशन का गठन हुआ था बोल सकते हैं। साथ ही अपना रिपोर्ट जो दिया था साइमन कमीशन 1930 में, 2 वर्ष बाद। साइमन कमीशन में 7 सदस्य थे बोल सकते, एक भी भारतीय नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिर राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? एशियाई शेर के लिए। और गिर राष्ट्रीय उद्यान जो है यह है आपको गुजरात राज्य में। कहाँ है? तो गुजरात में मेरे भाई यह स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई? इसका स्थापना कौन वर्ष किया गया था? इस 4 ऑप्शन में से 1993 यहाँ पर आप लॉक कर लीजिए। थार मरुस्थल मुख्यतः किन 2 राज्यों में फैला है? थार मरुस्थल का बात करते राजस्थान और गुजरात, याद रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता है भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा था। यहाँ पर दोस्तों अप्सरा को लॉक कर लीजिए, विकल्प ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रपति शासन लगाने का प्रावधान किस अनुच्छेद में है। तो यहाँ पर अनुच्छेद 356 संबंधित है इससे। गंगोत्री ग्लेशियर किस नदी का उद्गम स्थल है। तो दोस्तों बात किया जाए तो गंगा का, गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है। वित्त आयोग कितने वर्षों के लिए गठित किया जाता है। तब 5 वर्ष के लिए गठित किया जाता है। रुपया चिन्ह डिजाइन किसने किया। तो दोस्तों उदय कुमार के द्वारा, डी उदय कुमार के द्वारा दिया गया यह डिजाइन। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो का मुख्यालय कहाँ है। बेंगलुरु में है इसरो का मुख्यालय। साथ ही इसरो का गठन हुआ था कब। तो 15 अगस्त 1969 में, चौथी पंचवर्षीय योजना के समय में इसका गठन हुआ था। कहता राष्ट्रीय उद्यान काजीरंगा किसके लिए प्रसिद्ध है। एक सींग वाला गेंडा के लिए काजीरंगा जो है यह असम राज्य में है। और बोल सकते हैं एक ऐसा नेशनल पार्क जो सैटेलाइट द्वारा लेंस है वह है काजीरंगा नेशनल पार्क। लोकसभा का गठन किस अनुच्छेद में वर्णित है। लोकसभा जो है दोस्तों यह अनुच्छेद 81 और अनुच्छेद याद रखिएगा 81। और राज्यसभा पूछा जाए, राज्यसभा तो अनुच्छेद 80। संसद दोस्तों पूछा जाए, संसद अनुच्छेद 79 याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता है सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है। सार्क का मुख्यालय काठमांडू है दोस्तों इसका मुख्यालय। प्रश्न है मौलिक कर्तव्य संविधान के किस भाग में जोड़े गए। दोस्तों सही उत्तर भाग 4 के ए। मौलिक कर्तव्य को रूस देश के संविधान से लिया गया है। अगला प्रश्न कर लेते हैं हरित क्रांति के जनक भारत में किसे माने जाते हैं। हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन को माने जाते हैं याद रखिए। हरित क्रांति बोल सकते हैं आप अधिकतर फसल के लिए संबंधित है हरित क्रांति और इसमें गेहूं के उत्पादन के लिए यह क्रांति हुआ था बोल सकते हैं। और साथ ही विश्व में हरित क्रांति का जनक पूछा जाए तो नॉर्मन बोरलॉग बोल सकते हैं। नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार भी दिया जाता है कृषि क्षेत्र में। डॉक्टर वर्गीज कुरियन यह श्वेत क्रांति के जनक है। श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। गिरनार पर्वत कहाँ स्थित है। सही उत्तर यहाँ पर गुजरात दोस्तों लॉक कर सकते हैं। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण किस अधिनियम के तहत गठित हुआ। तो सही जवाब 2008 विकल्प सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बंदरगाह नगर किसे कहा जाता है। इस नाम से विशाखापत्तनम को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुपर कंप्यूटर परम किस संस्था द्वारा विकसित किया गया है। इसको दोस्तों CDAC के द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न है भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है। इसका मुख्यालय कोलकाता में है। इसका मुख्यालय पूछा जाए तो कहता भारत में सबसे अधिक जूट उत्पादन कौन सा राज्य करता है। जूट का उत्पादन अपना भारत में सबसे अधिक पश्चिम बंगाल। चावल का भी उत्पादन अपना भारत में सबसे अधिक पश्चिम बंगाल। जूट उत्पादन दूसरा नंबर पे अपना बिहार है। अपना बिहार में जिला पूछा जाए पूर्णिया को लॉक कर सकते हैं। विश्व व्यापार संगठन WTO जिसको कहा जाता है कहता इसका मुख्यालय दोस्तों इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है। और 1 जनवरी बोल सकते 1995 को इसका गठन हुआ था WTO का। अगला प्रश्न है दोस्तों कहता राष्ट्रीय आय को सबसे पहले भारत में किसने अनुमानित किया। सही उत्तर यहाँ पर अगर बात किया जाए दादा भाई नौरोजी। और दोस्तों कितना रुपए बताया था तो 20 रुपये। महालनोबिस जो है यह बोल सकते PC महालनोबिस इसी पर आधारित है द्वितीय पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का पहला जल विद्युत संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ। शिव समुद्र ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल
एनजीटी किस वर्ष स्थापित हुआ? दोस्तों यह स्थापित हुआ 2010 में। विकल्प ए को लॉक कर लीजिए। आखिरी प्रश्न इस वीडियो का, शून्य छाया दिवस किससे संबंधित है? दोस्तों यह सौर कोण से संबंधित है। साथ ही आज के इस वीडियो में हम आपको जीके जीएस के चुनिंदा 75 प्रश्न का रिवीजन करवाए बहुत ही कम समय में। हम उम्मीद करते हैं आप सभी भाई बहन से आप लोग इस वीडियो को पूरा जरूर देखे होंगे। पूरा देखें तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आज की इस वीडियो में आप कितने प्रश्न का सही सही उत्तर दे पाए। दोस्तों हम यही बोलेंगे, पढ़ते रहिए और अपने एग्जाम की तैयारी में लगे रहिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।